आज हम लोग बात करते हैं सीडीएस के सिलेबस के बारे में। ठीक, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सीडीएस क्या है, सीडीएस का एग्ज़ाम कौन कराता है और सीडीएस के एग्ज़ाम के थ्रू कौन कौन से पोस्ट मिलते हैं, अधिक मतलब किसमें मिलता है, कौन सा सर्विस मिलता है। आईएमए बताया हमने, आईएनए बताया, ओटीए बताया, आईएएफए बताया। ठीक, अब आज सीडीएस का कितने मार्क्स हैं और उसके बाद इंटरव्यू का कितना मार्क है, पेपर का स्टेप कैसा है, पिछले वीडियो में हमने सब बताया। कितने घंटे में पेपर करना रहेगा, इंटरव्यू कितने दिन का रहेगा। ठीक, अब आज बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सीडीएस में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो मैथमेटिक्स, ठीक, मैथमेटिक्स जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है सीडीएस में 6 टॉपिक बोल दें या फिर 6 चैप्टर बोल देते हैं। इसमें 6 चैप्टर रहेंगे। जो पहला चैप्टर है उसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, और जो दूसरा चैप्टर है उसको बोलेंगे हम लोग अलजेब्रा। ठीक, और जो तीसरा चैप्टर है उसको हम लोग बोल देंगे ज्योमेट्री। उसके बाद जो चौथा चैप्टर है वो है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। ठीक, और जो पांचवा चैप्टर है उसको हम लोग बोल देंगे मेंसुरेशन। और जो लास्ट चैप्टर है वो है स्टैटिस्टिक्स। मतलब कि मैथ का जो सिलेबस है वो इन्हीं 6 चैप्टर पे डिपेंड करेगा। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स। हिंदी में भी लिख देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोल देंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। और जो अलजेब्रा का है उसको बोलते हैं हिंदी में बीजगणित। ठीक, और जो ज्योमेट्री है इसको हिंदी में बोल देंगे रेखा गणित। ठीक, और जो एलिमेंट्री नंबर थ्योरी है उसको सीधा सीधा बोल दीजिए एलिमेंट्री संख्या का सिद्धांत, या फिर सिद्धांत जो है पढ़ना रहेगा एलिमेंट्री संख्या का। ठीक, और जो पांचवा चैप्टर है उसको मेंसुरेशन को हिंदी में बोल देंगे क्षेत्रमिति। ठीक, और जो लास्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। मतलब कि यही 6 चैप्टर है, पढ़ना रहेगा मैथ का जो सिलेबस है सीडीएस का। मैथ का सिलेबस, पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि त्रिकोणमिति, दूसरा चैप्टर है अलजेब्रा मतलब कि बीजगणित, तीसरा चैप्टर है ज्योमेट्री मतलब रेखा गणित, चौथा चैप्टर है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी मतलब कि एलिमेंट्री संख्या का सिद्धांत, और जो पांचवा चैप्टर है मेंसुरेशन मतलब कि क्षेत्रमिति, और जो लास्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स मतलब कि सांख्यिकी। अब इन्हीं 6 चैप्टर में से 100 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। मतलब कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन, उसके बाद 100 नंबर का रहेगा, 100 मार्क्स। और टाइम क्या रहेगा, टाइम का ड्यूरेशन 2 घंटे। ठीक, मैथमेटिक्स का सिलेबस है यही सीडीएस का। पहला चैप्टर हो गया ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा चैप्टर हो गया अलजेब्रा, तीसरा चैप्टर ज्योमेट्री, चौथा चैप्टर एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, पांचवा चैप्टर मेंसुरेशन, छठवां चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। और जो मार्क्स का जो विभाग मतलब 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 2 आवर्स टाइम रहेगा, 2 घंटा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक के बारे में। ठीक, कि ये जो चैप्टर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना रहेगा, अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना रहेगा, ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना रहेगा, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में क्या क्या पढ़ना रहेगा, मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ना रहेगा और स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ना रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बताते हैं उसको भी। जो पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना रहेगा। ठीक, तो बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग त्रिकोणमिति तालिकाओं का उपयोग। ठीक,
त्रिकोणमिति तालिकाओं का उपयोग, तालिकाओं का उपयोग, ये पहला टॉपिक है। और जो दूसरा टॉपिक है उसको बोलेंगे साइन, फिर कॉस, फिर टैन। साइन कॉस टैन का मान, साइन कॉस टैन का मान, ये पढ़ना रहेगा। मतलब कि त्रिकोणमिति तालिकाओं के उपयोग से क्वेश्चन पूछेगा और साइन कॉस टैन के मान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। और जो लास्ट टॉपिक है वो है ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। ठीक, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री खत्म। मतलब त्रिकोणमिति में सिर्फ यही टॉपिक से क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। त्रिकोणमिति तालिकाओं का उपयोग, साइन कॉस टैन का मान, ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन पूछेगा। अब जो अगला चैप्टर है उसको बोलते हैं हम लोग अलजेब्रा, मतलब कि बीजगणित। ठीक, अगला चैप्टर है अलजेब्रा, मतलब कि बीजगणित। अब बीजगणित से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में बताते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है रिमाइंडर प्रमेय, रिमाइंडर प्रमेय। ठीक, उसके बाद जो अगला टॉपिक है साधारण गुणनखंड, साधारण गुणनखंड। ठीक, उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो होगा HCF और LCM। ठीक, मतलब कि अलजेब्रा में रिमाइंडर प्रमेय पढ़ना रहेगा, साधारण गुणनखंड पढ़ना रहेगा और HCF और LCM पढ़ना रहेगा। एक प्रमेय और है उसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय, कक्षा 9 या 10 में पढ़े थे हम लोग। ठीक, शेषफल प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, शेषफल प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। अब उसके बाद पूछेगा बहुपद का सिद्धांत, कक्षा 10 में पढ़ा था बहुपद आप लोगों ने, पॉलिनोमियल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, बहुपद के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। अब अगला जो टॉपिक है वो भी कक्षा 10 में पढ़ा था आप लोगों ने, द्विघात समीकरण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। अब अगला जो टॉपिक है वो है रैखिक समीकरण, ये भी कक्षा 10 में पढ़ा था आप लोगों ने, रैखिक समीकरण। अब अगला जो टॉपिक है वो है ग्राफ संबंधी हल। अभी तक रैखिक समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का हल पढ़ते आए हम लोग, लेकिन अब उसका हल ही पढ़ना है। लेकिन कैसे पढ़ना है? ग्राफ संबंधी, मतलब ग्राफ से हल बताना है, ग्राफ संबंधी हल बताना है, लेकिन ग्राफ द्वारा। ठीक, ये दो जो चैप्टर हैं, एक हो गया अलजेब्रा, एक हो गया ट्रिग्नोमेट्री। ये दो चैप्टर के टॉपिक जो हैं यही है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जो अगला चैप्टर है ज्योमेट्री, मतलब कि रेखा गणित। ठीक, अगला चैप्टर है ज्योमेट्री, मतलब कि रेखा गणित। ठीक, अब ज्योमेट्री में क्या क्या टॉपिक पढ़ना रहेगा? पहला टॉपिक है त्रिभुजों की समता, त्रिभुजों की समता। ठीक, रेखा गणित में पहला टॉपिक ये है। और जो दूसरा टॉपिक है रेखाएं और कोण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना रहेगा, रेखाएं और कोण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना रहेगा। उसके बाद है समतल आकृतियाँ, समतल आकृतियाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना रहेगा। और उसके बाद जो टॉपिक है वो है कोणों का गुण, द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स, कोणों का गुण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने रहेंगे। और उसके बाद है आयत और वर्गवृत्त का गुण, आयत और
वर्ग वृत्त का गुण। ठीक, अब उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है स्पर्श रेखा। रेखा गणित में स्पर्श रेखा ये भी एक टॉपिक है, इसको इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पढ़ना रहेगा। और उसके बाद है समांतर रेखाएं, जो पैरेलल लाइन है वो पढ़ना रहेगा। समांतर रेखाएं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना रहेगा। और अगला जो लास्ट टॉपिक है इसमें का वो है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ये खत्म, मतलब कि ये चैप्टर खत्म, इतने टॉपिक पढ़ने रहेंगे। अब उसके बाद जो अगला चैप्टर है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, ठीक, मतलब एलिमेंट्री संख्या का सिद्धांत, इसको पढ़ना रहेगा। इसमें जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ठीक। उसके बाद जो अगला टॉपिक है लॉग से है, मतलब लघुगणक। लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगा। उसके बाद है विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। विभाजिता के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक। अब उसके बाद जो है वो है लघुगणक का उपयोग। लघुगणक का उपयोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो अगला टॉपिक है लघुगणक सारणी। लघुगणक सारणी, ठीक। और अगला जो टॉपिक है भाज्य और अभाज्य संख्या से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाज्य और अभाज्य संख्या, खत्म। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी खत्म, इतना टॉपिक पढ़ना रहेगा। पहला जो चैप्टर बताया हमने ज्योमेट्री, वो पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा चैप्टर अलजेब्रा, तीसरा चैप्टर ज्योमेट्री, चौथा चैप्टर एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। उसका टॉपिक भी बता दिया कि किससे किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगला जो चैप्टर है उसकी ओर बढ़ते हैं, मेंसुरेशन, मतलब कि क्षेत्रमिति की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। अब बात करते हैं क्षेत्रमिति की, मेंसुरेशन की। अगला चैप्टर, ठीक, क्षेत्रमिति मतलब कि मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति, अब क्षेत्रमिति की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि क्षेत्रमिति में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, ठीक। तो पहला जो टॉपिक है वो है त्रिभुज और वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिभुज और वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन। घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन, और आयतन। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है वर्ग। अगला टॉपिक है आयत, ठीक। और उसके बाद जो अगला टॉपिक है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक। अब उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है पार्श्व सतह। फिर अगला टॉपिक है गोलाकार शंकु। गोलाकार शंकु। फिर अगला टॉपिक है सिलेंडर की सतह का क्षेत्रफल, मतलब बेलन। सिलेंडर की सतह का क्षेत्रफल, सिलेंडर मतलब समझ रहे हैं बेलन,
फिर जो लास्ट टॉपिक है वो है गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल। अब इसमें मेंसुरेशन ख़त्म। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति से सिर्फ इतने टॉपिक पूछे जाएंगे, इसी टॉपिक से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो लास्ट टॉपिक है उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि सांख्यिकी। अब सांख्यिकी से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बताते हैं। जो लास्ट टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स। ठीक, मतलब कि सांख्यिकी। अब सांख्यिकी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बताते हैं हम लोग। तो सांख्यिकी में सबसे पहला जो है वो है हिस्टोग्राम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है बार चार्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है आवृत बहुभुज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद जो है सांख्यिकी डेटा का संग्रह, सांख्यिकी डेटा का संग्रह। ठीक, अब उसके बाद जो है वो है सारणीकरण। और वो भी सारणीकरण किसका, यही सांख्यिकी डेटा के संग्रह का सारणीकरण। ठीक, और उसके बाद इसी का जो अगला टॉपिक है वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट। उसके बाद जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन, ये लास्ट टॉपिक है इसका, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन। ठीक, ये टॉपिक ख़त्म। मतलब जो अगला चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, उसमें हिस्टोग्राम पढ़ना रहेगा, बार चार्ट पढ़ना रहेगा, आवर्ती बहुभुज पढ़ना रहेगा, सांख्यिकी डेटा का संग्रह पढ़ना रहेगा, सारणीकरण पढ़ना रहेगा, पाई चार्ट पढ़ना रहेगा और केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन। अब एक बार रिवाइज कर देते हैं कि सिलेबस जो है मैथ का। अब इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे वो तो हम लेक्चर पे बनाएंगे कि जो टॉपिक हमने चैप्टर बताया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे पढ़ना रहेगा। ठीक, फार्मूला पहले लिखा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है सीडीएस में मैथ का। और उसके बाद मैथ का जो सिलेबस तो हमने अभी बताया कि ऐसे ऐसे हैं, उसमें 6 चैप्टर हैं, हमने ये भी बता दिया। पहला चैप्टर हो गया ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, फिर दूसरा चैप्टर भी बताया हमने अलजेब्रा मतलब बीजगणित, फिर उसके बाद तीसरा चैप्टर भी बताया हमने ज्योमेट्री मतलब रेखा गणित, फिर चौथा जो चैप्टर है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, एलिमेंट्री संख्या का सिद्धांत। ठीक, और उसके बाद जो 5वां चैप्टर है मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति, फिर जो 6वां चैप्टर है लास्ट चैप्टर वो है स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी। हमने चैप्टर भी बताया कि 6 चैप्टर पढ़ने रहेंगे मैथ में। और उसके बाद टॉपिक भी बताया कि जो जो चैप्टर है उसका जो टॉपिक है, इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है और हमेशा पूछता है और हमेशा पूछेगा भी आगे। ठीक, वो भी बताया। और ये भी है कि जो 100 नंबर का रहता है मैथ, 100 मार्क्स के रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे सीडीएस के मैथ में, और 2 घंटे का टाइम रहेगा हम लोगों के पास। 2 घंटे में हल करना है मैथ। ठीक, और ये जो है 300 के पूर्णांक का रहेगा। 100 नंबर का तो इंग्लिश हो गया। ठीक, फिर 100 नंबर का जीके हो गया, वो भी किसके लिए, 300 का पूर्णांक किसके लिए होता है ये भी हमने बताया था आईएमए। ठीक, और जो ओटीए का एक पेपर होता है, ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मतलब अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, इसके लिए सिर्फ 200 मार्क्स का पेपर होता है, बस सिर्फ 200 मार्क्स का। 300 का पूर्णांक नहीं रहेगा इसमें सिर्फ 200 का पूर्णांक रहेगा। अगर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में आप के लिए फॉर्म फिल किए हैं आप सीडीएस के द्वारा, तो सिर्फ 200 के पूर्णांक का रहेगा पेपर, जिसमें से 100 नंबर का तो इंग्लिश हो गया और उसके बाद 100 नंबर का जीके हो गया। ठीक, मैथ तो आपका इसमें पूछेगा ही नहीं। ओटीए में सिर्फ 200 का पूर्णांक रहेगा, 100 नंबर इंग्लिश, 100 नंबर जीके, मैथ से कोई झंझट नहीं। और अगला अन्य जो भरेंगे आप उसमें 300 के पूर्णांक रहेंगे,
चाहे IMA ले ले, चाहे INA ले ले, चाहे IAFA, उसमें 300 का पूर्णांक रहेगा। 100 नंबर इंग्लिश रहेगा, 100 नंबर GK और 100 नंबर मैथ के रहेंगे। ठीक, और 2-2 घंटा मिलेगा आपका, एक पेपर हल करेंगे, 2 घंटे टाइम रहेंगे आपके पास। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। और OTA के लिए सिर्फ 200 का पूर्णांक रहेगा, 100 क्वेश्चन के इंग्लिश रहेंगे और 100 GK रहेंगे। उसके बाद अगर ये पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, कट ऑफ के अंदर आ जाते हैं आप लोग, तो उसके बाद हमने ये भी बताया था कि आप लोगों का क्या होगा, उसके बाद SSB होगा। SSB क्या है? इंटरव्यू। और ये कितने के पूर्णांक का है? ये 300 के नंबर का रहेगा इसमें। ठीक, और जो कि ये कितने दिन का होगा? 5 दिन का होगा। 5 दिन का आप लोगों का इंटरव्यू होगा, 5 दिन का। 5 दिन में आप लोगों का इंटरव्यू होगा। उसमें पूछेगा कि एक टॉपिक दे देगा, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। कुछ भी दे दिया, एक चार्ट दे दिया, उसमें कुछ छपा है, बताइए इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं। अंग्रेजी में ही पूरा बताना रहेगा, इंग्लिश में। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो अगला वीडियो हम बनाएंगे मैथ से ही बनाएंगे, मैथ का ही। और मैथ का जो हमने चैप्टर बताया, तो पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्या टॉपिक लेता है। ठीक, जो टॉपिक बताया है उसी से। ठीक, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।